18 साल में दारू पिया था। 18 साल? 18 साल, 18 एक दो दिन कुछ और महीने की ये बात? भी नहीं कि एक साल में 10 दिन अब्सेंट नहीं, 365 के 365। हाँ। ये हमारे गांव के लोग हैं, गवाह हैं। इस धरती का कोई ऐसा दारू नहीं है कि मैं न पिया हूँ। सारे ब्रांड? ये महाराज आपसे रात रात भर में पीता था, पूछे इन लोगों से। शाम के समय हमसे कोई बात नहीं करता था। अब आपसे क्या बताऊं स्वामी जी, ब्रांड अनब्रांड ब्रांड दोनों एक साथ। क्या पीते थे बता दीजिए वो भी। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। स्वामी जी, कई बार मैं आपसे झूठ बोला था। जब आप हमको 40 दिन का दिए कि ये मंत्र का जाप करिए, तो 40 दिन जब मैं शुरू किया, कुछ ही दिन तक बस सारी चीज़ों को छोड़ पाए थे। तब तक आपका एक बार बीच में फ़ोन आया, तो मैं दारू पी रहा था और आपसे झूठ बोल रहा था, स्वामी जी मेरी पूजा खूब अच्छी तरह से चल रही है। फिर मैं दारू पी करके घर आया और जैसे लगा कि बहुत गलत किया हूँ, आज झूठ नहीं बोलना था। फिर मैंने सोचा कि हाँ अब नहीं दारू पीऊँगा। एक शक्ति वहाँ मिली हमें, थोड़ा सा शक्ति मिला कि अब नहीं झूठ बोलूँगा, नहीं पीऊँगा दारू अब। फिर उसके बाद से एक हफ्ता तक छोड़ा मांस और दारू। फिर एक बार पी लिया, फिर कष्ट हुआ, फिर कष्ट हुआ तो मैंने बोला छूट नहीं पाएगा ये, छूट नहीं पाएगा ये। छूट रहा है फिर चला जा रहा हूँ, छूट रहा है फिर चला जा रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ तो मैं 40 दिन नहीं बहुत दिन तक करते रह गया। और एक हफ्ता हुआ, फिर गलती हो जाता था, फिर मैं अफसोस करता था कि वो कहाँ से पी लेनी, कहाँ से खा लेनी। घर में आता था तो लड़के लोग भी, पत्नी बोलती थी कि आप पूजा करता नहीं हो, मंत्र के जाप करता नहीं। आज स्वामी जी बोले हैं कि जब तक ये मंत्र चलेगा अपने आप को बचाना है। तो जैसे लगता था कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे वो मंत्र का जो शक्ति था वो मेरे को बार बार जैसे लग रहा था कि मैं तेरे को इस जाल से निकाल रहा हूँ और तू जो है बार बार उस जाल में फंस रहा है, बार बार जाल में फंस रहा है। जैसे लग रहा था कोई हमारे पीछे लड़ाई लड़ रहा है हमारे जीवन के साथ कि इसको निकाला जाए। मेरे मंत्र का जाप कर रहा है, जाप करता था तो बहुत अच्छे से करता था। और फिर जैसे शाम जब होता था, दिन भर फ्रेश रहता था, और जब शाम होता था 3-4 बजता था तो कुछ लोग थे कि हमको पकड़ लेते थे और मैं बह जाता था। रोज सोचता था कि कल से छोड़ूंगा। तो हफ्ता दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, दारू धीरे धीरे छूट गया। 40 दिन छूट गया, लेकिन मीट नहीं छूट पाया। बीच बीच में मीट खा लेता था, चोरी चोरी खा लेता था। घर में कहता था ना इतना दिन हो गए। घर में के लोग गिनते थे कि इतना दिन हो गया इनको मीट खाए हुए और इतना दिन हो गया दारू पिए हुए, लेकिन मैं कहीं कहीं खा लेता था बाहर में। और जब ये लोग गिनते थे तो हमको बड़ा कष्ट होता था। अपनी बात, अपनी चोरी क्या बताऊं, अंडा खा लेता था, बाहर खा लेते थे? हाँ, बाहर खा लेता था। और ये घर में बराबर होता था कि हमने पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं। और वो जो मंत्र जो था वो बार बार मेरी पत्नी कहती थी कि देखो कोनो ऐसा काम मत करो कि रौदा पूजा करतनी तय निभाए ना ही, अगर जो मान के बा तो छोड़ दी। कई बार मैं छोड़ने का भी कोशिश किया कि नहीं अब 40 दिन हो गया, अब पूजा पाठ नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बीजारोपण हो गया था उस मंत्र का। हमको 4-5 दिन छोड़ने के बाद हमको घेर लेता था फिर से कि पूजा किया जाए।
उसके बाद से स्वामी जी जो पूजा शुरू हुआ, मीट भी छूट गया। मीट सबसे लास्ट में छूटा है। मीट हमको खाए हुए हमको लग रहा है कि लगभग 1 साल से ऊपर हो गया होगा। तो बीच बीच में मैं कई बार, जिस दिन मीट आखिरी बार जब मैं खाया तो सुबह खूब रोया, इतना पछतावा हुआ कि 3 महीना बाद में मीट खा लिया। 3 महीना छोड़ने के बाद भैया, आप लोग बोलते थे, खूब रोया माता जी के पास, जैसे लगता था कि बहुत बड़ा गलती कर दिया। और वही रोना आखिरी रोना हुआ, उसके बाद फ्रेश हो गया, कभी दिमाग में आया ही नहीं। मैं ये अनुभव किया हूँ स्वामी जी कि जो लोग अगर 40 दिन ये पूजा करते हैं ना, ये जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जूम स ज्वाले ज्वाले ज्वाला ज्वाला प्रज्वल 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम झम फट स्वाहा, ये 40 दिन तक ये मंत्र में बहुत शक्ति है। ये 40 दिन में आपको एकदम से तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपको जिस युद्ध में आप चल रहे हैं, जिस महामाया में चल रहे हैं, जिस कुसंगत में चल रहे हैं, उसमें से आधा तो ये छुड़ा ही लेगा। अगर आगे इसका और जाप करेंगे, धर पकड़ तो होता है, बीच में वही लोग नहीं समझ पाते हैं। छूटेगा पकड़ेगा, छूटेगा पकड़ेगा, वो समझ लीजिए कि आपका युद्ध शुरू हो गया है। आपको नहीं पता, वो शक्ति से लड़ रही है, छुड़ा रही है। कभी वो जीत रहा है, कभी नकारात्मक शक्ति खींच रहा है, कभी सकारात्मक छुड़ा रहा है। ये अनुभव जब आदमी करेगा तभी समझ में आएगा कि अरे यार, ये मंत्र तो लड़ रहा है हमारे जीवन से। क्योंकि कभी बलवान हो जाता था नकारात्मक, तो उस दिन मेरे को बहुत अफसोस होता था। तो जितना अफसोस होता था, तो ये जो सकारात्मक शक्ति है वो प्लस में होती थी। फिर दूसरे दिन क्या मजाल कि मैं फिर कर लूँ, नहीं, फिर 1 हफ्ता दिन तक तो हमको मना ही लेता था वो। तो जैसे लगता था कि हमारे पीछे नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति में युद्ध हो रहा है, कौन ले लेगा हमको, नकारात्मक हमको खींच रहा है कि सकारात्मक हमको खींच रहा है। ये महसूस मैं करता था। इस मंत्र में 100% वो शक्ति है। अनुभव आदमी करे, इतना जल्दी नहीं छूटेगा। लड़ाई पहले चलेगी, तब पूरा अपने कवरेज में ले लेगा, तब नकारात्मक छुएगा ही नहीं, सोचेगा भी नहीं, आएगा ही नहीं दिमाग में। ऐसी शक्ति है, मैं तो अनुभव किया हूँ इसका। साइड में लगता है कि हमारे पीछे कोई लड़ रहा है हमारे जीवन को बनाने के लिए। तो जब आपने शुरू किया जी, और आपको ऐसा लगा कि मुझे अब ये छोड़ देना चाहिए, जी, मतलब मांसाहारी भोजन और साथ में व्यसन, जी, जिसके मतलब लत में आप फंसे हुए थे, जी, शराब वगैरह जी, के जी, व्यसन में, तो आपने जब डिसाइड किया और जब पूरी तरीके से आपने छोड़ दिया, जी, इस बीच में पूरा कितना गैप लगा? तो संघर्ष का जो दौर था जी, वो कितना लंबा था? लगभग स्वामी जी हमको इसको छोड़ने में 1 साल लगा है। 1 साल? 1 साल संघर्ष, बहुत लड़ाई चला। 1 साल इतना कोई कर ही नहीं पाएगा। वो ये 1 हफ्ता तक छोड़ेगा आदमी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। 1 हफ्ता बाद वो नकारात्मक शक्ति को पोष के रखे हैं, तो बार बार वो आएगा, झोंका लेकर आएगा, आपको बहाएगा, बह जाइए। लेकिन वो इंसान अगर जो फिर दूसरे दिन पूजा करने जाता है, तो समझ लीजिए कि वो माइनस हो रहा है और सकारात्मक शक्ति प्लस हो रही है। उस दिन फिर वो 1 हफ्ता नहीं पिएगा, फिर 1 हफ्ता कोई वो मांस मछली नहीं खाएगा। वो 1 दिन करेगा, फिर 10 दिन हो जाएगा, बार बार खिंचाव चलता है इसमें। और मैं उसको खूब अनुभव किया, फिर चंदन का टीका लगाना शुरू कर दिया। ये इतना बड़ा मंत्र है स्वामी जी, ये टीका। जिस दिन मैं मीट खा लेता था, ये लोग बोलते थे आज टीका नहीं लगाया है, हिम्मत नहीं होती थी कि मैं चंदन का टीका लगा लूँ। देह कांप जाता था मेरा, जैसे लगता था ना ये वर्दी का अधिकारी आज मैं नहीं हूँ, इसका ये शोभा हमारे लीलाट पे नहीं है। ये उसी की लीलाट पे शोभा करेगा जो एकदम पाक साक शुद्ध है। हिम्मत कोई कह दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ स्वामी जी कि वो दारू पिए, मीट खाए और चंदन का टीका रोज लगाए, वो तो इतनी शक्ति है कि वो चंदन का टीका ही उसको दूर भगा देगा। या तो वो छोड़ ही देगा, नहीं तो टीका ही छोड़ देगा।
इतनी शक्ति है इस टीका में। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक पुलिस वाले से मेरी बात हो रही थी, तो पुलिस वाले ने ये कहा, ऐसे ही चूँकि मित्रवत थे वो, तो उनसे जब बात हुई कि भाई आप कुछ करते हैं क्या है, या फिर कहीं खास जगह पे जाना खाना पीना ऐसा, तो वो कहते हैं कि जब तक मैं ये यूनिफॉर्म पहने रहता हूँ ना, तब तक मैं सोच समझ के मार्केट में चलता हूँ, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इसकी एक गरिमा है, इस ड्रेस की, इस यूनिफॉर्म की एक गरिमा है, उसको मैं धूमिल किसी भी हालत में नहीं करना चाहता। तो ये जो चंदन भी है जिसको हम लोग धारण करते हैं, ये गरिमा है, गरिमा, और इसकी एक इमेज है, एक प्रेस्टीज है। उसको इंसान जो धारण करता है उसको लगता है कि ये खास गुण की पहचान है, प्रतीक है, और उस गुण को मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्वतः इंसान की आत्मा जब जगती है तो उसको ये लगने लगता है कि इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर ये जो व्यसन है जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से डूबे हुए थे, आपको कब महसूस हुआ कि इसको छोड़ना चाहिए? स्वामी जी, अनुभव तब हुआ कि जब आपकी कथा चल रही थी प्रेमलिया में, तो जब आपका कथा मैं सुना तो इतना हमारे अंदर आनंद उमड़ा। मैं सोचा यार ऐसे ही जीवन होना चाहिए, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। जीवन का मतलब यही, प्रेम तो वही जगह स्वामी जी सही बता रहे हैं। और इतना तगड़ा प्रेम जगा कि हम उसी पर बार बार उसको, उसी राह पर चलने के लिए अपने मन को बराबर कि यार ऐसे ही जीवन होना चाहिए। यार क्या यार, हम दारू पीते हैं और मांस खाते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। बीच बीच में मैं स्वामी जी छटैया करता था। एक दिन इस यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पूरा दिन भर सत्य बोल ले, नहीं बोल पाएगा स्वामी। मैं हफ्ते में एक दिन रखना शुरू कर दिया, नहीं पूरा सही बोल पा रहा, झूठ बोल सही बोल पा रहा हूँ, कम से कम एक दिन तो कोशिश करूं कि एक दिन पूरा दिन भर सत्य बोलूंगा। तो मन ही मन में मैं गुरुवार के दिन रख लिया, हफ्ते में एक दिन। इतना कठिन होता था, जब शाम हो जाता था तब मैं बोलता था अब मैं निश्चित, जैसे लगता था कि मैं कितना लड़ाई लड़कर आया हूँ कि आज दिन भर सत्य बोला हूँ। कह देता था किसी से कि सपहा में मैं तुमको 4 बजे तुम्हारी दुकान पर मिलूंगा, तो बात कट न पाए, कहीं भूल जाता था तो जैसे लगता था अरे अब तो मेरे पास 10 मिनट बचा है, हे माता जी मेरे को बचा लीजिए, वहाँ 4 बजे हमको पहुँचा दीजिए। 4 बजे वहाँ पहुँच जाता था। इतना भाग दौड़, तभी भी छटैया करता था। उसके बाद शुक्रवार शनिवार जो भी दिन होता था, आज कितना झूठ बोला हूँ, तो उसमें रात में सोते सोते जरूर सोचता था, मैंने बोला यहाँ झूठ बोल दिया, यहाँ झूठ बोल दिया। रोज कटौती किया हूँ, रोज कटौती किया हूँ। तो आपकी बातों से एक जो निचोड़ सामने निकल कर आ रहा है कि व्यसन हो या कोई लत हो या कोई भी बुरी आदत हो या नकारात्मक सोच हो, जब कभी भी इंसान उस सोच से अपने आप को मुक्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसे संकल्प लेना पड़ता है, और वो संकल्प स्वयं से होता है। स्वयं से होता है। किसी और से प्रेरित होकर, किसी की बातों को सुनकर आपके मन में इच्छा जग सकती है कि मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, लेकिन स्वयं का जब संकल्प आप लेते हैं, स्वयं से संकल्प लेते हैं, तो उस वक्त अगर उस संकल्प के अनुसार से आप चलते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि संकल्प लिया और संकल्प एक ही बार में बरकरार रहा। बहुत सही बात स्वामी, टूटता है संकल्प, टूटता है, टूटेगा, लेकिन उसको छोड़िए मत, आपको जिद्दी होना होगा, जिद्दी होना होगा। जी साहब। टूट जाता है, फिर से पकड़ लीजिए, फिर से जकड़ में उसको लाइए, बिल्कुल सही, और फिर से दोबारा फिर से अपने संकल्प को लीजिए। यानी संकल्प छोड़ने और संकल्प पकड़ने के बीच में गहरा संघर्ष चलना शुरू हो जाता है। जी जी। इस संघर्ष में या तो आप जीतेंगे, नहीं तो आपकी बुराइयां जीतेंगी। जीतेंगे। जैसे ठीक एक जंगली जानवर को खास ट्रेनिंग देने के लिए जो ट्रेनर होता है, प्रशिक्षक होता है, वो बार बार उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसकी ट्रेनिंग को तोड़कर, उसके फंदे को, उसके बंधनों को छोड़कर, तोड़कर जानवर भागता है। लेकिन फिर से वो लेकर आता है, फिर से उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है। एक दिन क्या होता है कि वो जानवर हार जाता है
और ट्रेनर को स्वीकार कर लेता है कि अब इसकी बात को माने बिना मेरा कोई गुजारा नहीं है, नहीं। मानना ही पड़ेगा। तो यही संघर्ष इंसान के मन में और इंसान की बुराइयों में चलता है। बुराइयां हावी हैं, क्योंकि एक नियम काम करता है इसमें। जैसे किसी बीमारी को आप कई सालों से झेल रहे हैं और आपने इलाज शुरू कर दिया, तो कभी आप ये मत समझिए कि बीमारी अगर सालों की है तो बस कुछ पल में ठीक हो जाएगी। जैसे एक प्राकृतिक कैलकुलेशन चलता है प्राकृतिक तरीके से इलाज कराने में, कि अगर कोई बीमारी 10 साल पुरानी है और उसको प्रकृति के नियमों के अनुसार से उस बीमारी को आप ठीक करना चाहते हो, तो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 1 महीना लेकर चलो, 1 माह प्रत्येक 1 वर्ष के लिए, यानी 10 साल की बीमारी के लिए कम से कम 10 महीने आपको देना पड़ेगा, तब जाकर उसका असर होगा। तो ठीक वही है कि अगर कोई व्यसन, कोई नशा मैं कर रहा हूँ लंबे काफ़ी सालों से, और उसको छोड़ने के लिए मैं कहीं किसी से प्रेरित होकर इरादा बनाया कि मैं छोड़ दूंगा, तो इरादा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, संघर्ष कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बार बार टूटेगा, क्योंकि वो भी एक बीमारी है। वो भी एक बीमारी है, और उस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे 10 साल की बीमारी के लिए कम से कम 10 महीने आपके शरीर पे उपचार होगा, तब जाकर शरीर दुरुस्त होगा। ठीक उसी तरीके से व्यसन के मामले में भी होता है। दूसरी बात जो आपने महसूस की है वो ये है, टूटेगा, लेकिन साथ में आपने मंत्र का सहारा लिया जी। आपने एक खास डिसिप्लिन में अपने आप को बांधा। ठीक है, गलती हुई, लेकिन फिर से शाम को आप पूजा कर रहे हैं, माता रानी के पास बैठ रहे हैं, माँ आद्य भगवती के बीज मंत्र का आप जाप कर रहे हैं जी। है ना। और जब आप बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, जब माता रानी के पास बैठ रहे हैं, तो बार बार अब आपके अंदर मन में अंतःस्थल में ये आवाज़ उठ रही है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस लड़ाई में, मेरे साथ माता रानी भी है। बस मेरे साथ माता रानी भी है, और माता रानी का ये शक्तिशाली मंत्र भी है जो मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस संघर्ष में विजयी बनाने के लिए इस मंत्र की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। तो फिर दूसरे दिन आप नए जोश खरोश के साथ में फिर से अपने आप को खड़ा करते हो, जबकि बार बार गिर रहे हो। बार गिरना। आपने जब सोचा कि मुझे ऐसा बनना है और इन चीज़ों को छोड़ देना है, लेकिन पूरी तरीके से छोड़ने में कम से कम आपको 1 से 1.5 साल, 1 साल नेट लगा। 1 साल 365 दिन आपको लगे, और 365 दिन के उस संघर्ष में, पराजय और विजय में कई बार आप गिरे, कई बार उठे, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। तो अंत में बुराई हार गई और आप जीत गए। तो यही किसी भी व्यक्ति को कोई भी लत हो, क्योंकि एक दिन में बुराई आती नहीं है, और एक दिन में उम्मीद भी मत करिए कि बुराई छूट जाएगी। तो अगर आप कोई बुराई छोड़ना चाहते हैं तो आपको ठीक आपकी तरह ही संघर्ष करना पड़ेगा। 18 साल में दारू पिया था। 18 साल इस धरती का कोई ऐसा दारू नहीं है कि मैं न पिया हूँ। सारे ब्रांड। ये महाराज आपसे रात भर में पीता था, पूछे इन लोगों से। शाम के समय हमसे कोई बात नहीं करता था। अब आपसे क्या बताऊं स्वामी जी, ब्रांड अनब्रांड ब्रांड दोनों एक साथ। क्या पीते थे बता दीजिए वो भी। मैं स्वामी जी जिस दिन पैसा नहीं मिलता था, मैं चिमनी पे, उसी चिमनी पर कोयला बेच रहा हूँ, कुर्सी मिलता है बैठता हूँ। चिमनी मतलब ईंटे का भट्टा। ईंटे का भट्टा। सब भट्टे वाले मेरे को हाफ पहचानते हैं। यार ये पहले बहुत दारू पीता था भैया, क्योंकि एक भी भट्टा बाकी नहीं है। वही ईंटा पे मैं बैठ जाता था, और कागज में नमकीन और बोतल दारू, और खूब ठाट बाट से अपना चलता और था। वो जो कच्ची दारू होती कच्ची दारू, ओ डायरेक्ट स्पिरिट है वो। 18 साल पिया हूँ। उसके बाद भी घर आता था, और कहीं मिल गया अंग्रेजी या ये सीसी वाला, वो भी पी लेता था। कोई हमारा लिमिट नहीं था स्वामी जी।
एक दिन 365 में बैठे जाते हैं तो कुछ उसमें पुराने होंगे तो पहचानते हैं, सुनिए, पहचानते हैं कि यार ये आदमी पहले कुछ ही साल पहले ये भट्ठा उठा पे आता था दारू पीने, तो कहते हैं अब वो लोग पीते हैं, भट्टे वाले लोग वो पी रहे हैं। वो लोग पीते हैं, हाई लेवल में पीते हैं वो लोग। किसी होटल में जाते हैं, हमको कई बार लेकर जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपया हमारे पास इनाम रखे हैं। यहाँ पे 2 भट्ठा मालिक हमसे आपस में लोग मिला लिए और अंग्रेजी दारू लगे हमको प्रयास करने के, नहीं थोड़ा सा पीजिए, थोड़ा सा पीजिए। नहीं महाराज जी, हम पी लेंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे हम। जिस दिन उसको हाथ लगाया मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब ये मन में होता है कि जिस दिन अब अगर जो मैं पी लिया तो अब माता रानी माफ नहीं करेगी। ये दिमाग में अभी भी बैठा। अब ये क्या बन गया है कि माता रानी जब हमको वहां से निकाल दी हैं तो अब हमें उस दलदल में नहीं जाना है, नहीं तो माँ आप कहेगी जा। अब ये डर हो गया है, कभी आता ही नहीं है दिमाग में, अब थोड़ा भी नहीं आता है, चाहे जितना भी टेंशन हो जाए। लास्ट में वो लोग मान लिए, लेकिन फिर भी उनको रहता है भैया भट्टे वालों का। बोले कि राय साहब आप कोयले का एक व्यवसायी आदमी है, रत्नों का व्यवसाय करते हैं और दारू आप नहीं पीते हैं हम लोगों के समाज में, तो कैसे धंधा पानी चलेगा बताइए। ये महाराज धंधा पानी चले या न चले, तो हम दारू को हाथ नहीं लगा पाएंगे। आज उसी भट्टे पर जाता हूँ तो फर्स्ट क्लास, आइए राय साहब हमको कुर्सी मिलता है, मैं बैठता हूँ, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। सारे भट्टों पर, उसी भट्टे पर कोई मेरे को पहचानता नहीं था। धीरे से पीछे से निकलता था, जहाँ ढाला होता है मजदूरों का, वहीं जा कर के बैठकर 2 ईंटे पर नमकीन रख लो, गिलास रख लो, इतना इतना मीट भुजवा के रख लो, जिस दिन पैसा उस दिन खूब मीट भुजवा लो, और एक पैक पर 4 पीस खाओ खिलाओ। ये सब चलता था क्योंकि वो सस्ता मिलता था और इधर पैसे भी कम थे। 40-50 हो गया तो बल्ले बल्ले। यानी आप देखिए कि भैया क्या बता रहे हैं कि कच्ची दारू जिसको डायरेक्ट स्पिरिट कहते हैं, मतलब वो इंसान के लीवर को खराब कर दे। पैसे की कमी में ईंटे के भट्टे पे जाकर मजदूरों के साथ बैठकर, और वो भी बैठना कहाँ, चेयर कुर्सी पे नहीं बैठना, नहीं जमीन ईंटे पे जमीन पे बैठ गए, छिप के चोरी चुप के जाके मजदूरों के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उसके बाद घर वापस आते हैं तो फिर से दोबारा से कोई अच्छी वाली मिल जाती है तो वो भी पी लेते हैं। और ये सिलसिला चला 18 साल, 1 2 दिन कुछ महीने की बात भी नहीं कि 1 साल में 10 दिन अपसेंट नहीं, 365 के 365। हाँ, ये हमारे गांव के लोग हैं, गवाह हैं। सही बात है, बात सही। मतलब ये लोग कहते थे कि आपकी पत्नी तो के नहीं बोलेली, किसकी पत्नी नहीं बोलेगी, लेकिन मैं किसी के कंट्रोल में ही नहीं था। मैं एक ही आदमी के कंट्रोल में था, वो नकारात्मक शक्ति के कंट्रोल में। बाकी किसी का बात नहीं सुनता था। मैं दिन भर काम भी करता था, काम इसलिए करता था कि तभी ना शाम को पीऊंगा, बस खूब दौड़ता था कि शाम को तभी पीऊंगा, मतलब शाम तक पैसे आ जाएंगे। हाँ, और पीते सारा काम कर लो, शाम को फिर चलेगा अपना पार्टी चलेगा। पैसे रहते थे उस समय आपके पास? पैसे, यानी आपके बहुत लंबे समय का ये दौर रहा है जी, है ना? तो आपके बहुत सारे मित्र भी हो गए होंगे महाराज। मित्रों के बीच में कई बार तुलना होता है, वही लोग तो हैं। बीच बीच में जो मैं पटकनी खाया हूँ, अच्छा, आपका व्रत जो तोड़ दिए थे। हाँ वही लोग, हाँ, वही लोग। क्या बोलते थे वो तोड़? जैसे कि मार दे तू नहीं, दारू पियले से कुछ ना हुई, पानी है ना, ये शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है, आहा, वास्पित जल। ये भी अन्न का ही रस। अब सुनिए, ये भी अन्न का ही रस है। अरे वाह, ये बताइए मतलब तर्क। हाँ, वो कैसे समझाता है? पानी का ही रस है जो जमीन की पानी से भी शुद्ध है। ये वाष्प उड़ रहा है, उसको छान कर ले रहा है, जाके टकरा के तब टपक गिर रहा है। वो टपक टपक गिर रहा है, वो तो ओस है, ये तो एकदम शुद्ध चीज है। और ये बताइए दारू आज से चल रहा है,
दारू तो देवता लोग भी पीते थे, हाँ, दारू असुर भी पीते थे, अससे है दारू। वो मतलब वो सोमरस जो था वो दारू हो गया। हाँ, अच्छा। जैसे जो असुर लोग पीते थे और जो इंद्रासन में कभी कभी देवता लोग खुश होते थे तो सब बहुत कहानी कहते हैं पियक्कड़ लोग, जब उनके चक्कर में आप आएंगे तो एक दिन गलती हो ही जाएगी। अच्छा। लेकिन जब गलतियां आप कर लेंगे तो बहुत पछतावा आता है। अगर पछतावा आ रहा है इसमें तो समझ लीजिए कि आपका शक्ति काम कर रहा है। अगर पछतावा नहीं आ रहा है तो आपका पूजा सही नहीं चल रहा है। सही बात कह रहा है। अगर पछतावा आ गया तो समझ लीजिए कि तब आपके साथ जो शक्ति है वो काम करना शुरू कर दिया है, तभी आपको पछतावा हो रहा है। निश्चित रूप से कई दिन तक अब कल दारू आप नहीं पिएंगे और यही धीरे धीरे फिर पटकनी खाएंगे, अनगिनत पटकनी खाना है। इसी में कई लोग छितरा जाते हैं, कहते हैं भाई कहाँ हो पाए। हमारे साथ के ये लगभग 5 बार संकल्प लिया है अपने पिताजी के सामने। दोनों भाई एक दूसरे के सर पर हाथ रखकर कसम खाए, सगे भाई, कि हमू छोड़ता नहीं तेहू छोड़ दे। और दोनों एक दूसरे पर हाथ रख करके खाए, सर की कसम। सर की कसम। तो दुआरे पर कलश हो के छला दारू छोड़ी तो सबे छोड़ी। तो एक दूसरे के सर पर दोनों लोग हाथ रखे और 1 महीना बराए। वो चला गया विदेश, वो उधर ठीक करना शुरू कर दिया और इधर ठीक करना शुरू कर दिया। हाँ, यानी आपके व्रत को तोड़ने के लिए आपके खास अभिन्न मित्रों ने, हाँ, 18 साल के जो मित्र। 18 साल के इस घनिष्ठ। दौर में जो मित्र लोग थे, हाँ, वो लोग इतना जल्दी थोड़ी छोड़ देंगे साथ आपका। हाँ। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर तर्क दिया हाँ, उस दिन कि ये प्योर वाटर है, हाँ, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर वेपोराइज्ड होकर जमीन से वाष्पित होकर पृथ्वी माता उसको वाष्प में कन्वर्ट करती है, अंतरिक्ष में पहुंचाती है और ऊपर से बरसाती है। बरसात। तो ये प्योर वाटर है और स्वामी जी- और फलों का जूस है। फलों का जूस। फलों का जूस है। स्वामी जी सेम देख लीजिए, उनके उनके कहने पर तो असर जाता ही था। हाँ, और जैसे ही उसके करीब जब उसी की बात जब होता था तो मेरे मन में पीने की इच्छा जग जाती। हाँ। अब जैसे मान लीजिए कि मंदिर में जाएंगे तो पूजा की इच्छा हो जाएगी। अगर किसी सत्संगत में गए हैं तो सिर्फ उसी का बात करने में अच्छा आपको लगेगा। अब मदिराले के पास जाएंगे तो वही ना अच्छा लगेगा। तो ये सब कहानी जब मैं पकड़ाता था कहीं ना तो आसपास मदिरा भी रहती थी, हाँ। इसलिए इच्छा जग जाता था। यानी आपके सोहबत का असर आपके जीवन पे होता ही है। जी हाँ, जिस दिशा में आपको नहीं जाना है उस दिशा से संबंधित किसी भी व्यक्ति से या परिस्थिति से, स्थिति से आप दोस्ती मत करो या घनिष्ठता मत बढ़ाओ। बहुत सही, सही यही बात। अगर आपको मंदिर जाना है तो मदिरालय का रुख मत पकड़ो, मत पकड़ो, नहीं तो मंदिर जाने का जो नियत है वो बदल जाएगा और आप मदिरालय पहुंच जाएंगे। यानी सोहबत का कितना असर हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हर बुरे कार्य या अच्छे कार्य के पीछे इंसान जरूर अपना कोई तर्क जमा कर लेता है। तो आपके उस व्रत को तोड़ने के लिए भी आपके उन मित्रों ने आपको फिर से दोबारा से उसी व्यसन में डुबाने के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे तर्क दिए और तर्क भी इतने प्रभावशाली थे कि आपको लगा कि ये तो सारी दुनिया में हो रहा है, सब लोग यही कर रहे हैं और उस करने में देवी देवता भी शामिल है, पूरी प्रकृति शामिल है। तो सारी प्रकृति, सारी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड जब इसी काम को कर रहा है तो मैं अकेले कर दूंगा तो क्या बुरा है, क्या बुरा है, है ना। तो इसलिए सभी को इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप कोई संकल्प लेंगे तो ये आपका निजी संकल्प है। निजी संकल्प। या आपके हृदय ने, आपकी आत्मा ने कहा कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इन चीज़ों से मुक्ति पानी है। तो जब ये निजी संकल्प आपका है तो निजी तर्क भी आप ही का होना चाहिए। मुझे नहीं करना तो नहीं करना, फिर आप तर्क किसी और का मत धारण करिए और ख़ास तौर से उनका तर्क तो बिल्कुल ही धारण मत करिए, स्वीकार मत करिए जिनका साथ आप छोड़ना चाहते हैं। अगर स्वामी जी दो है,
अगर जो बिल्कुल फ्रेश बचना चाहते हैं हम्म। तब तो उनके तर्कों पर मत जाइए। हाँ। अगर जो वहां पकड़े जा रहे हैं, अगर वो तर्क कर रहे हैं, तो आप पूजा मत बंद करिए। हाँ। आपका ये दिमाग होना चाहिए कि माँ इसको ठीक करेगी, माँ इनको किसी दिन मेरे पास नहीं आने देगी। सब उन पर छोड़ते जाइए, पूजा करते जाइए। आज की डेट में वही लोग कहते हैं माता जी है ना गईली है, माता जी है ना गईला है, और आज भी नहीं पीते हैं, नहीं बैठकर पीता हूं तो कभी कल पैसा मांग लेते हैं, तब पकड़ेंगे नहीं। ठीक है भाई यार, ये छोड़ दिया यार। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत गहरा ये जीवन विज्ञान है इसके पीछे जो आप बता रहे हैं। क्योंकि दो स्तर पे चीजें घटती है हमारी जिंदगी में। एक स्तर तो वो है जो चेतन मन का स्तर है, कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, यानी बुद्धि के स्तर पे चीजें, और चेतन मन यानी तर्क वितर्क, तर्क के आधार पे दिमाग काम करता है, जिसको चेतन मन कहते हैं। अब चेतन मन वो है जो अंतरात्मा की आवाज है जी, जिसका कनेक्शन आत्मा से है। आत्मा से आपने क्या किया कि व्यसन छोड़ना चाहा, अंदर से आवाज उठी आत्मा से कि ये बुरी चीज है, बुरी लत है, इसको छोड़ दो। तो अंदर से अंतरात्मा की आवाज उठी और आप छोड़ने के दिशा में आगे की तरफ बढ़ चले। लेकिन चूंकि आपका चेतन मन समाज से जुड़ा है, मगर आपका अचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड आत्मा से जुड़ा है। एक जो मन है चेतन मन वो बहिर्मुखी है, दूसरा जो अवचेतन मन है सब कॉन्शियस माइंड वो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी में जब आपको तर्क कुतर्क देकर आपके व्रत को तोड़ा गया, आपको दूषित किया गया, आपको गंदा मैला किया गया, तो मैले हो गए। जब आप विवश हो गए और व्यसन के आगोश में आ गए और आप डूब गए, गंदा आपका शरीर हो गया, आपका जो दामन है वो गंदा हो गया, तो आपने क्या किया कि ठीक है वो तो किया, मगर पश्चाताप करने के लिए और शुद्धिकरण के लिए अंतरात्मा की शरण भी आपने ले ली। पूजा का अर्थ ही होता है अंतरात्मा के शुद्धिकरण के दिशा में बढ़ना। पूजा हम अंतरात्मा से करते हैं, अवचेतन मन से करते हैं, आत्मा की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, शुद्धिकरण की तरफ जाते हैं। तो इनकेस अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और अचानक से कोई तेज वाहन बगल से गुजरता है और पानी और कीचड़ का छींटे हमारे ऊपर फेंक कर चला जाता है, तो अब हम बैठ के वहाँ रोते नहीं रहेंगे। हम घर पहुँचते हैं, कपड़े को बदलते हैं, उसको साफ करते हैं, स्नान करते हैं और फिर से शुद्ध हो जाते हैं। तो इनकेस अगर जीवन में कभी भी इस तरह के विकार में आप डूब गए, व्रत टूट गया आपका, फिर से आइए शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण किसका करना? अंतरात्मा। आपकी आत्मा अगर जीवित है तो वो आपको शक्ति प्रदान करते रहेगी। अंतरात्मा की शक्ति हमेशा मिलती रहेगी। तो आपने जो किया वो बहुत अच्छी बात कि ठीक है गलती हो गई, लेकिन उस गलती के लिए पश्चाताप भी करूंगा, सुधारूंगा भी, और फिर से दोबारा से अपनी कमजोर पड़ी अंतरात्मा को शक्तिशाली बनाऊंगा। अब दूसरी बात, खूब उदाहरण देते थे, जैसे किसी देवता का बना दिए, उसको आप एक प्रश्न पर चिन्ह लगा दीजिए कि आज ये बोलकर हमें पिला दिया है, इतना रिगजिक किया है तब मैं पिया हूं, तो वो कल वो बात कहकर नहीं पिलाएगा। और वो प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, तो फिर एक हफ्ता जब आप नहीं पिएंगे तो वो प्रश्न, वो जो बताया उस वजह से आप पी लिए, आकर पछताप कर लिए, फिर वो बात करेगा ना तो पक्का उस बात पर आप भरोसा नहीं पी पाएंगे। फिर दूसरा कोई बात पाटेगा तभी आपको प्रभाव में लेगा, तभी आप गलती कर पाएंगे। इस तरह से कई बार मैं निगलेक्ट किया हूं कि चलो आज इसको भी खत्म कर दिया, चलो अब इसके बाद क्या समझाएंगे, चलो इसके बाद कितना रिगजी कब तक करेगा। लास्ट में ये बोलने लगे, ए मत छोड़ो के जा दो, छोड़ जा है ना, चला नहीं पिए, जा। मतलब एक तरह से वो हार गए तर्क देते। जिस दिन ऐसा कह देंगे ना, अरे यार छोड़ा यार उनके, वो अब साधु हो गए बड़ा, नहीं पिए, छोड़ा जाए हटाओ, तो समझ लीजिए कि आज आपको मुक्ति मिल गई। उसके बाद से कभी नहीं कहेगा, उसका वो तर्क खत्म हो गया, तब कभी नहीं कहेगा आप आजाद हो गए। कई बार जब ऐसा धीरे धीरे हमको कहना शुरू कर दिए एक एक लोग, मैंने बोला चलो इससे मुक्ति मिल गया, इससे मुक्ति मिल गया। अब शाम के समय वो कहीं दिखता भी था, खत्म आना है अभी,
तो समझ लीजिए आप जीत रहे हैं, आप हर युद्ध में जीत रहे हैं आप। ये अलग टाइप का आनंद शुरू हो जाएगा, तब वहीं से सीढ़ी बनना शुरू हो जाएगा। यानी फाइनल युद्ध में जीतने से पहले छोटे छोटे मोर्चों पे लड़ना पड़ता है, और प्रत्येक छोटे मोर्चे को हार करके फिर से उठो। बस पहले तो हारना पड़ेगा आपको। हाँ। लेकिन एक बार हारेंगे फिर उसके बाद उससे नहीं हारेंगे। हाँ, अब फिर से उठो, फिर लड़ो, कमर बांधो। मतलब हार के भी हारो मत। यहाँ लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, जानते हैं स्वामी जी? इतना आसान नहीं है छोड़ना। वो एक बार हार जाते हैं ना, तो कहते हैं संकल्प टूट गया। प्रयास बार बार नहीं करते हैं, वो तो इतना जल्दी थोड़ी छूट जाएगा। मेन रीजन यही है, इतना जल्दी नहीं छूट पाएगा। अगर वो हार रहा है ना, तो फिर वो दूसरे दिन उसी तैयारी में रहे, तब जाके वो छूटेगा। यानी अपनी हार को भी हराने का कोशिश करते रहो। हाँ, हार गया लेकिन नहीं, फिर से मैं उसको भी हरा दूंगा। क्या लोगों ने आपको ये भी कहा कि वो जो कहावत है 900 बिल्ली खा के? अरे बाप रे भाई, ये सब कहाँ बाकी रहेगा, यही लास्ट रहता है। जिस दिन अब ये आ गया अगर, तो समझ लीजिए उनको बहुत दिक्कत हो रहा है दारू पिलाने में, तब ये कहावत आता है लास्ट में, अरे चलो चलो 900 बिल्ली खा गए बिलार बैली भक्तिन। तो समझ लीजिए अब उसको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इसको दारू पिलाने के लिए। इसका मतलब ये जल्दी गियर में नहीं आ रहा है। और जिस दिन ये बड़ी बड़ी बातें जब होना शुरू हो जाएगी, तब समझ लीजिए त्याग। अब वो ना बोलेगा, अब छोड़ेगा, अब आपको लास्ट बोल रहा है। अब वो लास्ट डायलॉग है ये कि 900 चूहा खा के अब बिल्ली हो गई भक्तिन। तो समझ लीजिए जब आपकी मुक्ति एकदम, अभी प्यार से अगर बोल रहा है तो समझिए बहुत दिन तक घसीटेगा। और जिस दिन वो ये सब बातों का प्रयोग अब करने लगा, तो इसका मतलब उसका एनर्जी लॉस हो रहा है कि इसको किसी तरह से अपने ग्रुप में ला लूं। और जब नहीं आ रहे हैं तभी ना ऐसा बोल रहा है, तो वो खुद दुखी हो जाएगा, बोलते बोलते कहेगा वाह हटाओ, हमने ऐसा बोला, छोड़ देगा। तो आपने ऐसा जब किया तो इसके छोड़ने में एक तो मंत्र ने सहारा दिया है आपको जी, माता रानी का भरोसा आपके साथ में रहा। जी। दूसरी चीज, हर बार उनके कुतर्क को अपने सही तर्क से आपने पराजित किया और वो हार मान गए। और क्या किया था आपने? जब ये चंदन लगाना शुरू किया स्वामी जी, पहले चंदन नहीं लगाता था। पहले नहीं लगाता था। जब बीच में मैं चंदन को लाया, तो समझ लीजिए कि जो लोग प्रयास अभी करने वाले भी थे और जो कर चुके थे, एक बैग जैसे लगा कि बाइकाट, अरे बाप रे देख ही लो। तब कहानी क्या बोले, चंदन टीका मधुरी बाणी और दगाबाज के 3 निशानी। हम सब समझना शुरू कर दिए थे कि आखिर मैं अच्छा पहन रहा हूं तो इनको परेशानी किस बात का है। अगर मैं चंदन लगा रहा हूं, अगर मैं शंख बजा रहा हूं, हवन कर रहा हूं, मंत्र जाप कर रहा हूं, तो इनको चिढ़ क्यों है? और ओम का नाम लेना और उसको थोड़ा भोजन दे देना ईश्वर को, क्या गलत हो रहा है? दारू पीता था तो भी दिक्कत है, पूजा कर रहा हूं तो भी दिक्कत है, तो आदमी रहे किधर? यही तो बात है कि आप बुरे हैं तो समाज आपके पीछे पड़ा है, बुरा है। लेकिन जिस दिन आप सुधरोगे उस दिन भी समाज पीछे पड़ जाएगा, आपका परिहास करेगा कि देखो अब ये 900 चूहे वाली कहावत समाज कहेगा, बहुत ढोंगी है, फरेबी है, ऐसा कर रहा है। मतलब स्थिति क्या है कि बुरा तो हूं तो लेबल लग ही गया बुराई का। अगर अच्छा भी हूं तो वो भी हजम नहीं होता कि भाई कोई आदमी अच्छा कैसे हो सकता है। तो बड़ी विचित्र है। आप समाज के दृष्टिकोण से अगर आप चाहेंगे कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, तो गलती से भी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगी। आपको अपनी अंतरात्मा जगानी है और अपनी अंतरात्मा को जगाकर बस वही साथ में रहेगा। खुद ही से जजमेंट करिए कि ये सही है या गलत है। मैं 3:30 बजे करेक्ट मेरी नींद टूटती थी। 3:30 बजे स्वामी जी, अब तो थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, जैसे लगता है कि माँ आराम बोल रही है कि ज्यादा बेचैन मत होगा, आराम से अब तू रस लो। मेरा 3:30 बजे करेक्ट मेरा नींद खाट से टूटता था। और सबसे पहले मोबाइल या घड़ी देखता था कितना बजल बा। जैसे देखा ना 3:31, 3:29,
3:30 करेक्ट 3 मिनट के इधर उधर मेरा नींद ऐसे समय पे खुलता था जैसे लगता था कि कोई मेरे को उसी समय करेक्ट आकर के जगा दिया। ऐसा घटना हुआ है। तो मैं देखता था टाइम, क्या यार, स्वामी जी कहते थे कि जिस दिन तुम करेक्ट समय पर उठना शुरू कर दोगे, तुम सो जाओ, लेकिन जिस दिन तुम्हारा नींद अगर 3:30 बजे उठ जग गए, खुल गई नींद, तो समझ लीजिए कोई शक्ति आपको जगा रही है। उतना तो अलार्म पे आदमी नहीं उठ पाएगा स्वामी जी। आपने जो कहा कि सुबह 3:30 बजे राइट टाइम के आसपास में आप जगते थे जी, तो ये प्रक्रिया ऐसे इसलिए होता था क्योंकि धीरे धीरे जब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है और फिर आत्मा के गाइडेंस पे आप चलने लगते हैं। जी, आत्मा को पता है कि मेरे इस शरीर को, जिस शरीर में मैं रह रहा हूं, क्योंकि शरीर वाहन है, आत्मा मालिक है, लेकिन हमने क्या किया, मन को मालिक बना दिया, मन को मालिक और आत्मा को मार डाला। यानी जो कहते हैं कि घर का मालिक पिता है, उसको हमने निष्क्रिय कर दिया और घर का बेटा जो मन के रूप में है उसको ही सक्रिय, यानी सारा डिसीजन वही ले रहा है। लेकिन चूंकि मन संसार से जुड़ा रहता है और संसार की ही भाषा समझता है, लेकिन जैसे ही आपने संसार की भाषा को दरकिनार किया, छोड़ा, उसके बाद से स्वतः अंतरात्मा की शक्ति जगती है। चूंकि है क्या कि जैसे नदी की धारा बह रही है तो नदी की धारा को आप रोक नहीं सकते, आप नदी की धारा को मोड़ सकते हैं। तो वैसे ही हमारी जो प्राण की ऊर्जा है, अगर मन के दिशा में बह रही है तो संसार में वो ऊर्जा चली जाएगी और संसार के सभी विकार, अच्छाई और बुराइयों को लेकर आएगी वो ऊर्जा। लेकिन जैसे ही संसार पे प्रतिबंध लगाया, मन रूपी संसार पर प्रतिबंध आपने लगाया, ऊर्जा तुरंत से डाइवर्ट, यू टर्न मारती है और आत्मा की तरफ बढ़ जाती है। तो आत्मा की तरफ बढ़ गई और आत्मा ने, अगर आत्मा शक्तिशाली हो गई तो अंतरात्मा से आवाज आएगी, अब आपके जीवन का मालिक आपका मन नहीं, आपकी आत्मा हो जाएगी। और आत्मा को तो सब पता है कि आपके लिए सही क्या है, क्या सही है। उसको पता है कि 3:30 बजे जगना है तो जगना। तो आत्मा यही करती है कि अवचेतन मन की जो शक्ति, अंतरात्मा की शक्ति है, वो आपको ऐसे रूटीन में ढाल देती है जिससे कि आपकी आत्मा और मजबूत हो जाए और शक्तिशाली हो जाए और ज़्यादा संकल्पवान आप हो जाओ। तो स्वतः ये होता है, उस प्रक्रिया से ही आप गुजरे हो। एक चीज़ और इसमें कि एक तो ये मन पे आपने कंट्रोल किया, मन के माध्यम से आपने समाज पे और खुद पे कंट्रोल, संकल्प पे कंट्रोल किया, संकल्प को मजबूत बनाया। लेकिन अंदरूनी शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गई हैं, उसकी शुद्धता के लिए आपने क्या किया? स्वामी जी, जब से मैं पानी वाला जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी समय से भक्ति भी शुरू किया। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर जो मैं दारू जिस तरह से छोड़ा और मांस छोड़ा, अगर ये गर्म पानी में अगर नहीं पीता तो मैं शुगर, बीपी सब कुछ मेरे को चपेट में ले लिया होता। लेकिन आज मेरे को कुछ भी नहीं है और मैं डेली पानी पीता हूँ, आज भी नहीं छोड़ा हूँ। कितना पानी? अरे मेरे पास 2 गिलास है, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, मतलब 1.25 लीटर पीते हैं। अब बन गया है जगह 1.25 लीटर हो या 1.25 लीटर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, 2 गिलास फुल पी लेता हूँ। 700 ml लगभग। हाँ। हाँ, ठीक है। तो ये मेरे ही उम्र के हैं, वो देखिए उनको शुगर का दवा खाते हैं, हमारी तो दारू भी नहीं पिए हैं। 1.25 लीटर पानी का तो कमाल इतना है कि हमको दारू जिस तरह से मैं छोड़ दिया और हमको कुछ नहीं हुआ, आज भी मेरा प्राण ऊर्जा उतना ही बलवान है। ये नहीं है पहले मैं इतना पीने के बाद ये सब बात करता था, आज मेरे को वो ऊर्जा मिल जाती है कि अगर पिए खूब मजा आता है, को बोलता हूँ। अब एक चीज आप ये बताएं कि आपने तो इतना संघर्ष करके उसको छोड़ दिया, अब इस छोड़ने के बाद जब आप पीते थे और जब आपने छोड़ दिया तो उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन क्या हुआ? जीवन में परिवर्तन ये हुआ स्वामी जी कि मैं अपने आनंद में एक अलग आनंद उठा रहा हूँ। मैं दारू पीना छोड़ा और 1 साल में मैं अपना मकान बनवा लिया। वही रूटीन है, वही पैसा है, आप समझ लीजिए।
मैं 1 साल में अपना स्वयं का मकान बना लिया, और शिक्षा दीक्षा बच्चों का, अब भैया से पूछ लीजिए, कहीं से फेल नहीं रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा पढ़ाया जाए। सब चीज़ फिट है, अब सब मतलब अब समझ लीजिए कैसे बताऊँ, बता नहीं पाऊंगा, इतना आनंद में हूँ। अब आप ही सोच लीजिए कि मेरे पास क्या था। मैडम का भी सब अच्छा था तो सब चेंज हो गया। हाँ, मैडम को देखेंगे तो एकदम, रेखा को देखा कि नहीं देखा। अच्छा। सारे लोग, हम लोग पानी पीते हैं, बच्चा हमसे इतना बड़ा हो गया है। वो उसको भी पानी पिलाते हैं। हाँ, सबको हम लोग उठते ही पहले पानी, एक तसला गर्म होता है और सारे लोग पीते हैं, उसके बाद पानी पिए और लाइन लग गया एकदम, फटाफट 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 लेटरिन। उसके बाद से सबसे पहले नहा के पूजा करी ले हम, उसके बाद से तब सोमवार और शुक्रवार को सबसे पहले पत्नी करती है 4 ही बजे। तो अलग टाइप से आनंद है। तो धर्म पत्नी जी का क्या कहना है? बहुत आनंद में हो, क्या पूछना, बल्ले बल्ले एकदम। सबका स्वास्थ्य भी सही है, स्वास्थ्य भी ठीक है, खुश भी हैं, आपके इस कदम से खुश हैं? बहुत खुश हैं। पहले तो हमको लगता था कि अगले जन्म में हमारी पत्नी, अगर भगवान पूछेंगे कि तुम पति ठीक था वही दे दे, निश्चित रूप से हमारी पत्नी बोल देती नहीं नहीं, ये मेरी उनका वैसा नहीं चाहिए हमारा, समझ लीजिए। लेकिन अब हमको खुद महसूस होता है कि मैं जितना बेकार था और संभल गया सही समय पर, अब जो स्थिति बनी है, अगले जन्म में फिर हमको कहेंगे कि यही बनेंगे। ठीक है, आप इस तरह के 2 लोग मिले, मतलब इतने अच्छे। मतलब सारे लोग ऐसे ही हो जाए, समझ रहे हैं। बहुत लोगों की पत्नियां हैं कि जो दारू पीते हैं, वो बताइए, वो दारूबाज लोग जो हैं, अगर वो अपने दिल पर हाथ रख के सोचें कि जितनी उनकी पत्नियां उनको मानती हैं, जितना ध्यान करते हैं कि अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ होंगे, इतना ध्यान के बाद वो लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बताइए अगले जन्म में फिर उनको मिले मांगेगी। इतना ध्यान अगर भगवान को करे कि भगवान कहाँ होंगे, अभी तक खाना नहीं खाए, अभी तक फोन नहीं आया, इतना चिंतन अगर भगवान के विषय में वो कर दे पत्नी, तो किस चीज़ का दुख रहेगा उसको। और तुमको भगवान के जैसा ध्यान कर रही है कि सुबह से गए, खाना भी नहीं खाया, पता नहीं कहाँ है, 8 बज गया, देखो ना रे कहाँ है, और उसके बाद से वो आए तो अपना अंग्रेजी शुरू, तो बताइए अगले जन्म में मांगेगी कि ऐसा चाहिए पति। मतलब अब दोबारा आपको लगता है कि आप इस व्यसन में उतर पाएंगे? ना, हम नहीं उतर पाएंगे, असंभव हो गया है, अब उतर ही नहीं पाएंगे। 2 डर है ना, अब डर हो गया। डर कभी कभी बहुत फायदा भी करता है। मान लीजिए एक था उस समय, पूजा करते रहो, माँ का मंत्र पढ़ रहा हूँ तो माँ का काम चल रहा है, वो छोड़ा लेगी मेरे को, गलती हो रहा है, माँ मैं क्या करूँ, मेरे को छोड़ा लेगी। मान लीजिए अब तो छुड़ा ली माँ, आपको फ्रेश कर दी, अब जानबूझकर अगर गंदे में कूदने जाओगे तो माँ नाराज नहीं हो जाएगी? तब कहेगी जा तू बड़ा एकदम सुगर है, बड़ा एकदम। तो अगर वो कितनों समझाओ जाए तो ईमान के बात नहीं समझ जा। मतलब अब ये हो गया है, 2 हो गया है ना। जब हमको फ्रेश कर दी तो हमको फ्रेश रहना चाहिए ना। अब तो हमें कोई कहता भी नहीं है, अब क्यों कैसे चले जाएंगे दारू पीने, हमें तो अब कहता भी कोई नहीं है। और अब आपका काम भी ठीक चल रहा है? हाँ, खूब बढ़िया चल रहा है स्वामी जी, एकदम। बिजनेस कर रहे हैं आप? हाँ। और अपने बिजनेस के लिए आपने जीएसटी भी ले लिया? हाँ, मैं जीएसटी ले लिया। यानी ये सब चीजें हुई है जो सकारात्मक है, बस स्वामी जी, उसके बाद कुछ नहीं, तो उसके पहले नहीं था। 2-3 सालों में? 2-3 सालों में हुआ है। 2-3 सालों में? 2 ही साल, 3 साल, 2 साल। मतलब 2 साल के अंदर जहां जिन ईंट के भट्टों पे बैठकर आप कभी कच्ची दारू पिया करते थे, उन्हीं भट्टों के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उनको कोयला सप्लाई कर रहे हैं। कोयला सप्लाई कर, है ना? और सिर्फ फर्स्ट क्लास ठाट से वो लोग ऑफिस में बुला के बैठाते हैं, ऑफिस में बैठ के इज्जत से बैठाते हैं, बुलाते हैं। और 2 साल में आपने अपनी कंपनी का प्रोप्राइटरशिप फर्म भी रजिस्टर करा लिया जी, जीएसटी भी ले लिया, और कितने हम इनकम टैक्स रिटर्नर हो गए, और इनकम टैक्स रिटर्न भी फिलअप कर रहे हैं। हाँ ठीक है जी। तो सिर्फ
जो 18 साल में नहीं हो पाया, वो शुरुआत के सिर्फ संकल्प करने मात्र से और पहला 40 दिन का व्रत लेने मात्र से जी और शरीर के शुद्धिकरण में 100 लीटर पानी के प्रयोग से बस बस आप जब 2 साल के अंतराल में आपने माया जाल को तोड़ दिया पूरी तरीके से, तो उसके बाद से आज आप एक बिजनेसमैन हैं और अपनी कंपनी, अपना फर्म है। ये सिर्फ 2 सालों में हुआ। 2 साल में अपना घर बना लिया, अपनी आमदनी से, अपने खुद के पैसे से घर बनाया जी और ज़मीन भी खरीद लिया आपने, जी, जमीन है ना, और ज़मीन भी खरीद लिया। तो देखिए कितना बड़ा ये प्रॉफिट हुआ है, जो एक इंसान, जब आप उस समय, जब उस दौर में थे, तो कभी आप सोच नहीं सकते होंगे कि कभी आप जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं मकान बना पाऊंगा अपना। और पहले तो एक लड़के को मैं ससुराल पढ़ाता था पैसे के अभाव में। मतलब इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं कभी नहीं सोचा था बेटे को स्वामी जी कि अपने मैं पास अपने जीवन में मकान बना पाऊंगा। हाँ। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था। स्वामी जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है तो जो भी संकल्प अगर अच्छा जीवन के लिए अगर आप करते हैं और उसमें जो भी खराब परिस्थिति होती है, बार बार आप फेल होते हैं, आपको महसूस होता है कि मेरा संकल्प अब टूट गया, अब रहने दो, तो उससे पीछे मत हटिए, अपने काम को आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब ऐसे 10, 15, 20 बार जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप इतना बलवान हो जाएंगे कि फिर आप पटकनी नहीं खाएंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे और आगे आप हो जाएंगे। तो संकल्प टूटने पर आप हमेशा के लिए मत टूट जाए, फिर अगले दिन खड़ा हो जाए, क्योंकि ये बार बार आपको पटकनी देगा। यानी एक बात कही जाती है भारतीय सेना में भी कि जब किसी देश से भारतीय सेना की लड़ाई चलती है और मजबूरन अगर दुश्मन सेना बहुत शक्तिशाली है और हमारी भारतीय सेना अगर पीछे हटती है, तो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत बहादुरी से भारतीय सेना ने कदम पीछे किया। ये नहीं कहा जाता है कि हार के कदम पीछे किया, कहते हैं बहुत बहादुरी से अपने कदम को भारतीय सेना ने पीछे किया, क्योंकि बहादुरी से पीछे किया ताकि वो फिर से दोबारा से नई जोश, नए खरोश के साथ वो फिर से हमला कर सके। तो आप अगर अपने संकल्प में अगर कभी गिर जाते हैं, मिट्टी आपके शरीर में लग जाती है, फिर से उठिए, धूल झाड़ लीजिए, कमर बांध लीजिए और फिर से खड़े हो जाइए, लेकिन संकल्प को बार बार टूटने दीजिए, मगर हमेशा के लिए टूट मत जाने दीजिए। आप हमेशा खड़े होते रहिए, तो एक ना एक दिन ईश्वरीय सत्ता भी, माँ आद्य शक्ति भी आपको इतनी शक्ति देंगी कि आप जीत जाएंगे, जैसे आप जीत गए। और आज माता रानी की कृपा से आज नवरात्रि का दिन है, महानवमी के दिन, माँ आद्य भगवती के इस खास दिन आप इस बात को कह रहे हैं। और आपने जब ये संकल्प लिया था उस समय भी नवरात्रि था, नवरात्रि था। हाँ, नवरात्र, ये बात है 2017 के चैत्र नवरात्र के पहले दिन जी, उसी दिन कथा हुई थी और पहले ही दिन आपने संकल्प लिया कि मैं सबसे पहले नवरात्र के 9 दिन का व्रत करूंगा, जी जी, उत्तरायण में रहूंगा, उत्तरायण में रहूंगा, उत्तरायण में रहूंगा, दक्षिणायन में नहीं जाऊंगा। ये व्रत आपने किया, उसके 9 दिन को पूरा करके आपने 40 दिन का किया, 40 दिन, और फिर उसके बाद से बीच में उठे गिरे, उठे और गिरे, कई बार गिरा, लेकिन अंत में फाइनली 1 साल के संघर्ष के बाद आप पूरी तरीके से उस व्यसन से मुक्त हो गए। तो आज माँ के ही दिन से शुरू किया और आज माँ का ही दिन है जब आप खुशी से कह रहे हो कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन हो गए, इतनी सारी चीज़ें बदल गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले वाले जो आप थे वो आप नहीं हो, नहीं, और आपका एक पुनर्जन्म हो गया है। शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ। पहले भी गश्त हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन। पहले भी गश्त हुआ कई बार मेरा जीवन,
मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, अब की बारी बचा लीजिए माँ, अब की बारी बचा लीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, मैं तेरा बालक हूँ तुम मुझको संभालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ, मैं तेरा बालक हूँ तुम मुझको संभालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ, इतना तो कर्म कीजिए माँ, इतना तो कर्म कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ। वाह।